A very good morning to all of you students. ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਓ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੈਥ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੇਟੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥਰਡ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। शिखर सन्मुख कोण ਸਿੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ कि पैरलल लाइनस नूं जदों एक काटवीं रेखा कटदी है तां जिहड़े कोण बनदे हन उन्हां दे की गुण हुंदे हन असीं उहदे बारे गलबात कीती सी। ते अज बेटे अज आपां हुण इहदे विच एक नवां कॉन्सैप्ट असीं सिखांगे पर उस तों पहलां जो आपां पहलां कर चुके हां उहदे नाल रिलेटेड थोड़े जिहे क्वेश्चन मैं तुहानूं जरूर पुछना चाहांगी। आपां बेटे शुरू कर रहे हां। तुहाडे सामने क्वेश्चन है कि two lines in a plane which never meets at a point are called हाँ जी एक तल विच दो रेखावां जो कि कदे भी एक दूजे नूं नहीं कटदियां डैश कहाउंदियां हन। की उत्तर है बच्चों इहदा तुसीं दस सकदे हो? हाँ जी इन्हां नूं असीं लिखांगे पैरलल लाइनस या समांतर रेखावां। उस तो बाद एक होर क्वेश्चन बेटा है जिहड़ा कि मैनूं पता है तुसीं बहुत जल्दी आंसर कर दोगे। इन गिवन फिगर वैल्यू ऑफ एक्स इज तुहाडे सामने एक फिगर बनी हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹਨ? ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ शिखर सन्मुख कोण वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2x = 80 डिग्री पर ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स या इंग्लिश आप VOA या शिखर सन्मुख कोण। शिखर सन्मुख कोण तुसी इसनों अगे पूरा लिख लवोगे। ते इत्थों बच्चों x दी वैल्यू तुहाडे कोल किन्नी आ जांदी है? बिल्कुल अपने कोल 40 डिग्री। हुण तां तुहानूं ये क्वेश्चन मूंह जवानी भी तुसी ये मैनूं पता है कढ लैंदे हो। उस तो बाद बेटे एक क्वेश्चन होर है कि जेकर AOB एक सीधी रेखा होवे ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ AOB ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ OC ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਖੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੋਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ 6x + 30 + 4x ਬਰਾਬਰ है 180 डिग्री। की लिखते हैं असी? लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है जी लीनियर पेयर एक्सियम लिख दो या लीनियर पेयर भी असी लिखते हैं। कोना दा रेखी जोड़ा है तो तुहाडे कोल बच्चों की बन गया 10x + 30 बराबर है 180 डिग्री। 10x बराबर है 180 डिग्री - 30 तो तुहाडे कोल बेटे 150 ते x की वैल्यू तुहाडे कोल 150/10 कितनी आ जाती है? 15। x का मुल बच्चों साडे कोल 15 आ जाता है। उस तो बाद हुण बेटा असी एक नवीं तां मैं नहीं कहूँगी क्योंकि तुसी इस जो कॉन्सैप्ट आपां सीख रहे हाँ इनू तुसी मेरे ख्याल 6th क्लास तो पढ़ते आ रहे हो कि त्रिभुज दे तिन्ना कोणां दा जोड़ कितना हुंदा है? 180 डिग्री। सानू सब नू पता है ते असी इहदियां बहुत सारियां एक्टिविटीज़ भी कीतियां हन। किवें किहड़ियां एक्टिविटीज़ तुहानू याद होएगा? तुसी एक त्रिभुज कटदे सी फिर इहदे तीनों कोण तुसी अलग-अलग कट के तुसी इस तरह बनांदे सी ना। एक तुसी कागज़ दा कलर्ड पेपर दा फिर तुसी इहदे तीनों कोण कट लैंदे सी ABC। फिर तुसी इन्हां तिन्नां कोणां नूं एक सीधी रेखा ते रख के चिपका के जदों देखदे सी तां आपां देखदे सी कि अपने आप ही जदों तीनों कोण है वो की बन जांदे हन 180 डिग्री। याद आ गया होना तुहानूं। उस तो इलावा तुसी पेपर फोल्डिंग नाल भी करदे सी। पेपर फोल्डिंग याद है ना तुहानूं? तुसी इस तरह एक त्रिभुज कट के उहदे इस तरह सारे कोण एक जगह ते आके मोड़ के देख लैंदे सी तां अपने आप ओह की बन जांदा सी
180 डिग्री का कोण, या होर भी बहुत सारिया एक्टिविटीज़ आपां करते रहे हाँ। बच्चों ये हुंदा है जदों आपां इस तरह करके देखते हाँ, वो हुंदा है कि असी एक साडे कोल एक त्रिभुज दे एक थ्योरम है, एक स्टेटमेंट है, असी उसनूं वेरीफाई करते हाँ, पड़ताल करते हाँ। आओ आपां एक थोड़ी जी छोटी जी वीडियो देखते हाँ, जिहदे विच कि तुसीं देखोगे, बड़े ध्यान नाल उसनूं देखना है कि आपां जदों भी कोई त्रिभुज लैने, मान लो आपां एक त्रिभुज ABC लिया, ते मान लो जे मैं इस पॉइंट A नूं थोड़ा जिहा हिला के इत्थे लै जानी हां, तां बेटे की हुंदा है, त्रिभुज दे तिन्नों कोणां दा नाप बदलेगा ना। उसी तरह जेकर मैं C नूं हिलानी है, किसी भी बिंदु नूं तुसीं तिन्नां शिखरां दे विचों तुसीं उसनूं हिलाओगे, मूव करोगे, तो उहदे जिहड़े कोण है तिन्नों कोणां ते असर पेगा, नाप ते तिन्नों कोण बदल जाणगे। पर आपां की देखते हाँ कि जिथे मर्जी तुसी ए नूं लैके बना लवो, इत्थे लै जाओ, इत्थे लै जाओ, इत्थे लै जाओ, लेकिन हर हालत दे विच तिन्नां कोणां दा जोड़ कितना होएगा बेटे, 180 डिग्री। आओ आपां एक वीडियो दे विच आपां इस नूं देखदे हाँ। तुसी ध्यान नाल देखो, आपां ए नूं हिला रहे हाँ, फिर असी बी नूं जदों हिला रहे हैं तो नीचे तुसी इत्थे देख पा रहे हो बच्चों, अपने कोल ABC का नाप जिवें वध रहा, देखो तुसी इत्थे ध्यान नाल देखो, इत्थे भी साडे कोल नाप जदों भी वध रहे ने इत्थे जोड़ 180 डिग्री हो रहा है। ध्यान नाल तुसी देखो, आपां B नूं जदों हिलाया तां भी जिहड़े सारे कोण हन वो सारिਆਂ ਦਾ नाप इत्थे बदल रहा, तुसी देख पा रहे हो, ते पर जोड़ है जिहड़ा वो हमेशा कितना रह रहा है, 180 डिग्री। और इत्थे भी तुसी देख पाओगे कि चाहे उत्थे ABC बदलते हैं पर जोड़ तिन्नां दा कितना रहिंदा है, 180 डिग्री। तो ये बेटा एक छोटा जिहा वीडियो है, एक तुहानूं एक्टिविटी है कि आपां देख पाने हाँ, इहनूं असीं कहंदे हाँ पड़ताल करना। किसी भी तुसी बिंदु नूं तुसी मूव करो, उस दे नाल त्रिभुज दे तिन्नां कोणां दे जोड़ ते फर्क पै रहा है, पर उन्हां दा जिहड़ा जोड़ है वो कितना रह रहा है, 180, ते नीचे भी आपां नूं ये चीज़ डिस्पले हो रही है। ते बेटे मैं तुहानूं पिछली बार भी आपां गल जद आपां यूक्लिड पढ़िया, आपां इस गल नूं बार-बार कह रहे हाँ कि एक तां एक्सियम्स हुंदे हन जो कि स्वै सिद्ध हुंदे हन, जिन्हां नूं प्रूफ दी लोड़ नहीं हुंदी, पर फिर उस तो बाद कुछ एक स्टेटमेंट्स इहो जिहियां हुंदियां जिन्हां नूं असीं थ्योरम्स कहने आ, जो कि जिहड़े आपां एक्सियम्स लए है, स्वै सिद्ध लए है, उन्हां नूं वरत के असीं ये थ्योरम्स है जिहड़ियां ओह प्रूव कर सकदे हां। मैं तुहानूं यूक्लिड वाले चैप्टर 'च ये भी दस्सिया सी कि सब तो पहलां किहड़े मैथेमैटिशियन सन जिन्हां ने मैथेमैटिकल प्रूफ जिहड़ा है किसी स्टेटमेंट दा ओह दिता सीगा। की तुहानूं याद है बच्चों? हाँ जी, वो थेल्स सी। की सी मैथेमैटिशियन दा नाम? थेल्स। हुण जदों तुसीं 10th क्लास आ जाओगे फिर तुसीं उन्हां दी थ्योरम पढ़ोगे तो तुसीं देखोगे कि हुण असीं उहनूं किवें सिद्ध करदे हां। आओ बच्चों, हुण असीं द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज दे तिन्नां कोणां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। असीं बेटे इहदी की करदे हां, इहनूं असीं मैथेमैटिकली प्रूव करदे हां। बेटा सब तो पहलां जदों भी कोई थ्योरम प्रूफ करनी है, असीं सब तो पहलां असीं लिखना हुंदा है कि सानूं गिवन की है, दिता की होया है। साडे कोल सिर्फ की दिता होया, सानूं एक त्रिभुज दिता होया, तां असीं लिख लिया, असीं एक त्रिभुज बेटे ड्रॉ कर लैंदे हां, त्रिभुज ABC, ते असीं लिख लैंदे हां कि गिवन साडे कोल की है, त्रिभुज ABC। उस तो बाद बेटे असीं प्रूफ की करना है, असीं प्रूफ करना है कि इस दे तिन्नां कोणां दा जोड़ है जिहड़ा वो कितना होवेगा, 180 डिग्री। ठीक है, कोणां दे नाम बेटे लिख सकते हैं आपां, जेकर नहीं तो फिर तुसीं इसनूं एक ईजी वे नाल इहनूं 1 2 3 करके भी तुसीं इहनूं कर सकते हो। एंगल 1 + 2 + 3 इन्हां तिन्नां दा जोड़ कितना होवेगा, 180 डिग्री। हुण इसनूं प्रूफ करन लई बेटे आपां कुछ जो पहलां पढ़िया है, मान लो आपां इसे चैप्टर दे विच तुसीं होर की पढ़िया है, समांतर रेखावां बारे पढ़िया है, तां असीं कुछ ना कुछ जो सानूं पहलां पता है उसनूं यूज़ करके असीं इसनूं प्रूव करांगे। तो उस लिए बेटे असी एक रचना करते हाँ कि ड्रॉ L पैरेलल टू BC, कि एक रेखा L BC दे समांतर खिंचो, जो कि इत्थे A लिखो बेटा, AC दे रेखा L, इत्थे अपने कोल AC नीचे है, रेखा L AC दे समांतर खिंचो जो कि बिंदु B विचों होके गुजरती है। ठीक है बच्चों, ते हुण बेटे आपां इसदा अगे प्रूफ करांगे। असीं की करदे हां, प्रूफ दे विच
देखो बेटे पहला असीं इत्थे एक रेखा L खिंची है जो कि किहदे समांतर है AC दे। रेखा L इज पैरेलल टू AC। ते हुण बेटे आपां इहदा प्रूफ देखो किवें करांगे। जेकर मैं हुण कंस्ट्रक्शन दे विच L AC दे समांतर खिंची, इट मीनस मैं समांतर रेखावां नाल रिलेटेड जो गुण है उहदे विच यूज करांगी। थोड़ा जिहा ईजी करन लई बेटे आपां इसनूं एंगल 1, एंगल 2 ते एंगल 3 लिख लैंदे हां, ताकि आपां नूं बार-बार एंगल दा नाम लिखण नालों थोड़ा ये छोटा भी हो जांदा है, आसान भी हो जांदा है। ते हुण तुसीं सब तो पहलां देखो कि जिहड़ी रेखा L है, देखो बेटा जिहड़ी रेखा L है इट इज़ पैरेलल टू AC, ठीक है। L ते जिहड़ी बेटे AB है, जे तुसीं ध्यान नाल देखो आपां इसनूं इस तरह वधा दईए तां AB की हो जाएगी, काटवीं रेखा नहीं हो जाएगी। दो समांतर रेखावां दी देखो ध्यान नाल, दो समांतर रेखावां ने ते AB की है, काटवीं रेखा है। AB काटवीं रेखा है। तो इस करके बेटा आ वाला कोण 2 ते इत्थे एक बेटे एंगल होर बन रहा। मान लो असीं इस एंगल का नाम 4 रख लैंदे आ। एंगल 2 ते एंगल 4 है बेटे वो बराबर होणगे। मैनूं तुसीं दसो कि ये किहड़े एंगल ने, एंगल 2 ते एंगल 4। याद करो आपां पिछले लैक्चर दे विच बड़े ध्यान नाल पढ़िया सी कि ये किहड़े एंगल अखवाउंदे हन। जेड दी शेप बनदी है, मैं तुहानूं भी थोड़ा जिहा दस्सिया सी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा, ये हन एकांतर कोण। अंदरले एकांतर कोण भी लिख सकते हैं, लेकिन एकांतर कोण आपां गल्ला भी लिख सकते हैं। इनू समीकरण 1 मान लैंदे हां असीं, क्योंकि असीं अगे इसनूं यूज करना है तां इसदा असीं इनू नंबर दे दिंदे हां, ठीक है। उस तरह बेटे हुण L इज पैरेलल टू AC अते BC काटवीं रेखा है। BC की है, काटवीं रेखा है। तो हुण बेटे आ वाला एंगल है जिहड़ा, इहनूं आपां एंगल 5 मान लईए। एंगल 5 ते एंगल 3 बेटे बराबर हन। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अगेन किहड़े कोण हन बेटा, ये एकांतर कोण हन। समझ गए बच्चों। हुण आपां ये दो फैक्ट असीं जिहड़ी असीं रचना कीती, असीं इहदे विच एक स्पैशल अपने वल्लों ड्रॉ कीती L पैरेलल टू AC। उस तो बाद असीं अपना उहदे तो जो सानूं मिल रहा सी असीं लिख लिया। हुण सानूं एक चीज़ होर दिख रही है कि L की है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। ते आपां नूं की पता है स्ट्रेट लाइन दे उपर जिहड़े कोण बनदे हन उहनां दा जोड़ कितना हुंदा है, 180 डिग्री। तो हुण मैनूं दसो किहड़े 3 कोणां दा जोड़ 180 डिग्री बनदा पिया, बोलो शाबाश। आपां लिखांगे L एक सीधी रेखा है। L एक सीधी रेखा है। तो देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ते असीं की लिखांगे, लीनियर पेयर एक्सियम, जिन्हों असीं सिंपल तुसीं लीनियर पेयर भी लिख दिंदे हो, ठीक है बच्चों। हुण आपां इत्थे लिखांगे बेटा यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2 इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 ते 2 देखो की कह रहे हैं कि जेड़ा एंगल 2 है वो किहदे बराबर है, एंगल 4 दे। तो आपां इस दे विच एंगल 4 की जगह ते एंगल 2 का मुल भर सकते हैं। हाँ जी, आपां एंगल 4 की जगह आपां एंगल 2 लिख लिया। हुण एंगल 1 उवें चलो, फिर अगे एंगल 5। समीकरण 2 की कह रही है कि एंगल जिहड़ा 3 है वो किहदे बराबर है, एंगल 5 दे। तो आपां एंगल 5 की जगह ते एंगल 3 लिख सकते हाँ। हुण मैं तुहानूं बार-बार इस करके याद दिलानी है, इत्थे आपां एक्चुअली किहड़ा एक्सियम यूज कर रहे हाँ, यूक्लिड दा, ठीक है। कि जदों जिहड़ियां दो चीज़ां आपस विच जो एक चीज़ दे बराबर होण आपस विच भी बराबर हुंदियां हन, तां आपां वो जिहड़ा एक्सियम है वो आपां इत्थे आपां उन्हां दा मुल आपां इत्थे उस एक्सियम दे हिसाब नाल भर रहे हैं। तो देयरफॉर बेटा की हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हुण तुसीं इन्हां दे एक्चुअल नाम तुसीं इन्हां दे लिख सकते हो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 दे, कि इन्हां दे त्रिभुज दे तिन्नां जिहड़े अंदरले कोणां दा जोड़ कितना हुंदा है, 180 डिग्री। हुण तुसीं बच्चों ये देखो कि तुसीं एक स्टेटमेंट कह लो या एक फैक्ट कह लो जिहड़ा कि तुसीं 6वीं क्लास तो पढ़दे आ रहे सी, पर आपां उसदा मैथमैटिकल प्रूफ किहड़ी क्लास जाके सीखिया है, 9th क्लास दे विच। क्यों? क्योंकि आपां जिवें अपना मैच्योर हुंदा माइंड बेटा उन्ना ही आपां नूं समझ आंदियां हन चीज़ां कि आपां प्रूफ किवें करना है, सानूं उहदे विच गिवन की है, सानूं समझ आंदा है,
टू प्रूव असी की करना सानू पता लगता है, तो असी किहड़े किहड़े उहदे विच असी पिछले जो आपां एक्सियम्स कह लो या जो आपां रिजल्ट पिछे पढ़े हैं वो आपां इहदे विच यूज़ करते हैं। तो ये बेटा वैसे भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ थ्योरम इस चैप्टर दे विचों जिहड़ी पूछी जा सकती है और लगभग ये हर पेपर दे विच आंदी है। तो चलो बेटा आपां नैक्सट हुण आपां एक होर पढ़दे हाँ स्टेटमेंट। त्रिभुज दी किसे भुजा नूं वधाउण नाल बणिया बाहरी कोण अंदरले सन्मुख कोणां दे जोड़फल दे बराबर हुंदा है। ये भी आपां एक्चुअली पढ़िया होया है, तो तुसीं इहनूं थोड़ा जिहा समझ भी लो कि है कि मान लो अपने कोल एक त्रिभुज है ABC, ठीक है बच्चों, त्रिभुज असीं किहड़ा ले लिया ABC, ते इहदी कोई भी एक भुजा नूं तुसीं वधा लवो पर वो भुजा स्ट्रेट जिवें BC नूं जे आपां वधा लिया बेटे तां इधर नूं इह भुजा वध गई इहदी। मान लो असीं इत्थे एक पॉइंट ले लैंदे हाँ D, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। एक्सटर्नल एंगल की है आ देखो बेटे बाहरी कोण, ਤਾਂ ਆ वाला ਜਿਹੜਾ कोण बनेगा बेटे बाहर बन रहा ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ। ठीक है बच्चों, ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਣ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੇ बेटे त्रिभुज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ठीक है, अंदरले सन्मुख का अर्थ है कि जो ये नाल वाला है वो तो केड़ा कोण बन गया लागवा, आपां पढ़िया सी ना, जेड़ा दी बिल ये तो लागवा बन गया, इनू छड़ दो, बाकी किन्ने बचे दो कोण, इन्हां नूं असीं की कहांगे अंदरले सन्मुख कोण। तो असीं लिखांगे किवें बेटा कि एंगल ACD इज इक्वल टू हाँ जी एंगल बी नूं आपां पूरा इहदा वैसे नाम लिखना चाहिए एंगल ABC प्लस एंगल BAC। तुहानूं गल समझ आ गई होवेगी। उसी तरह बेटा जेकर आपां मान लो इस BA नूं वधा दिंदे हां इधर नूं तां आ तुहाडे कोल की बन जाएगा, आपां इहदा तां आपां 1 2 3 रख लैंदे सौखे लई ताकि आपां थोड़ा जल्दी लिख पाइए। तां इत्थे बेटे जिहड़ा बनिया बाहरी कोण इहदा की नाम होएगा, तुसीं बोल सकदे हो इसदा नाम। इत्थे आपां एक बिंदु होर मान लो E ले लैंदे हां तां किहड़ा एंगल बनिया बाहरी एंगल CAE। देखो बेटे CAE ये वाला बाहरी एंगल है। तो ये बेटे हुण अंदरले सन्मुख कोण किहड़े होणगे इहदे नाल एंगल 2 प्लस एंगल 3। बस ये याद रखना है जिस बिंदु ते बाहरी कोण बने उसदे नाल वाला उहदा लागवा कोण है, बाकी जिहड़े दो कोण हन वो किहड़े हन अंदरले सन्मुख कोण। उसी तरह बेटा ये वाली जे आपां इस भुजा नूं वधा लैंदे हां बेटे इधर नूं तां साडे कोल आ वाला जिहड़ा है बाहरी कोण है जिहड़ा बन जाएगा। समझ गए होंगे बच्चों तुसीं। ते आओ बेटे हुण आपां एक एक्टिविटी एक वीडियो दे विच आपां देखदे हां कि किवें है जिहड़ा ओह हर बार जिहड़ा बाहरी कोण बनेगा वो अंदरले सन्मुख कोणां दे जोड़ दे बराबर होएगा। तुसीं एक मिनट ध्यान नाल देखो कि एक त्रिभुज है, जे असीं इहदा शिखर सी जदों असीं इहदा हिलांदे हां तां ये तुसीं देखो जिहड़ा कोण है A देखो किते छोटा हो रहा बाहरी कोण किते वड्डा हो रहा है, पर उन्हां दा जिहड़ा जोड़ है देखो तुसीं इत्थे देख पाने हो A ते CD दा जिहड़ा जोड़ तुसीं देखो हमेशा बराबर रह रहा, उहदा साइज है जिहड़ा देखो A घट वध रहा, A समझ रहे हो रैड नाल जिहड़ा A दिख रहा तुहानूं बाहरी कोण है किते छोटा हो रहा है जदों भी आपां उहनूं मूव करदे हां, पर उस हिसाब नाल तुसीं इत्थे भी देख पा रहे हो कि उहदा जिहड़ा सम है वो हमेशा ही अंदरले सन्मुख कोणां दे जोड़ दे बराबर है। तो बेटे अज आपां दो रिजल्ट असीं सीखे हन ते तुसीं जिहड़ा ये रिजल्ट है कि बाहरी कोण दा जोड़ अंदरले सन्मुख कोणां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है, तुसीं इसनूं भी प्रूफ कर सकदे हो मैथमेटिकली। ते ये मैं हुण तुहाडे ते छड्डदी हां कि तुसीं इसनूं किवें प्रूफ करोगे। ठीक है बच्चों, हुण बेटे आपां थोड़े जे प्रश्न लैंदे हां जो अज आपां सिੱਖਿਆ है या जो पहला सिੱਖਿਆ है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज करके कुछ एक प्रश्न सॉल्व करांगे। बेटे पहला क्वेश्चन है त्रिभुज PQR ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ QP ਅਤੇ RQ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂਆਂ S ਅਤੇ T ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। बेटा जिवें जिवें तुसी स्टेटमेंट पढ़ते हो नाल दी नाल अपने फिगर दे विच तुसी जो गिवन तुहानूं डायग्राम है वो देखो, जे नहीं गिवन जे ड्रॉ करनी है तो नाल दी नाल ड्रॉ करते जाओ। हुण इत्थे आपां नूं गिवन है त्रिभुज PQR मैनूं दिख गया, उस दे विच जिहड़ी इहदी भुजा है QP देख रहे हो बेटे QP, इसनूं कित्थों तक वधाया गया है पॉइंट S तक। ठीक है, और दूसरे RQ नूं
कित्थों तक वधाया गया है, टी तक। एक बेटा ये चीज़ जरूर देखनी है, जो भी आपां नूं इह दित्ता हुंदा ना, जिवें दो भुजावां दित्तियां ते दो ही बिंदु दित्ते ते इहदा मतलब है पहली भुजा पहले बिंदु तक, दूजी भुजा दूजी, या कई बार क्रमवार शब्द भी लिखिया हुंदा, उहदा मतलब यही हुंदा है। जेकर एंगल एस पी आर कितना है 135 डिग्री और एंगल एस पी आर इज इक्वल टू पी क्यू टी, इत्थे पी क्यू टी होएगा बेटे, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री है, तो असी एंगल पी आर क्यू फाइंड आउट करना है बेटे। आ वाला एंगल असी जिहड़ा पता करना है। जिहड़ी चीज़ पता करनी है उहदे ते तुसी नाल दी नाल अपना ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਪੀ ਆਰ ਕਿਊ, ਤੇ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ 110 डिग्री, ये मैनू बाहरी कोण इत्थे है, ठीक है ना, तो उत्थों उवें ये भी की बन रहा है बाहरी कोण। तो हुण मैनू बाहरी कोण बारे एकदम याद आ गया कि बाहरी कोण अंदरले सन्मुख कोणां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। हुण 110 जे मैं चलो ये वाले बाहरी कोण दी गल करदी हां, ते किहड़े दो कोणां दे, इस कोण दे ते इस कोण दे जोड़ दे बराबर होएगा बेटे। हुण इहदे चों मैनू दोनों कोण हजे पता नहीं, पर मैं इसनूं पता कर सकदी हां। किवें कर सकदी हां, क्योंकि ये मेरे कोल की है, सरल रेखा बनदी है, ते ये दोनों की बना रहे हैं बेटे, शाबाश, रेखी जोड़ा बना रहे। इत्थों आप ये वाला एंगल पता कर लेने बेटे, इनू आप एंगल 1 लिख लेने, थोड़ा ईजी रहेगा। इसनों असीं एंगल 1 लिख लेने, इसका नाम असीं एंगल 2 रख लेंगे, ठीक है बेटे बच्चों। तो हुण असीं इहदा सोल्यूशन किवें लिखांगे, मैं थोड़ियां जिहियां चीज़ां बेटा हर चीज़ लिखदी नहीं, क्योंकि थोड़ा मैनूं हुंदा है कि आपां जल्दी भी करिए, समझाउण लई मैं थोड़ा ज़्यादा। हाँ जी, तो देखो बेटे एंगल एस पी आर प्लस एंगल 1, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। की बन रहा बच्चों, ये लीनियर पेयर, ठीक है बेटे, की बन गया साडे कोल लीनियर पेयर। तो एस पी आर की वैल्यू बेटा कितनी है 135 डिग्री, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो बेटे ये तुहाडे कोल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई साडे कोल, एंगल 1 दी, एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो हुण आपां हुण तो ईजी हो गया, तुहानूं ये चीज़ पता लग गई। तो एंगल 2 हुण आपां नूं पता है, की लिखांगे असीं कि एंगल एस क्यू टी या पी क्यू टी भी लिख सकते हो, एंगल एस क्यू टी भी लिख सकते हो। एस क्यू टी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, समझ रहे हो ना। ये वाला बाहरी कोण अंदरले सन्मुख कोणां दे जोड़ दे बराबर है। पर ये आपां जो मैं बोल रही हूँ, इत्थे तुसीं ये सारा स्टेटमेंट लिखना है कि किसी त्रिभुज दा बाहरी कोण, हुण मैं इत्थे लिखांगी नहीं, तुसीं इसनूं अपने आप कंप्लीट करोगे। बाहरी कोण अंदरले सन्मुख कोणां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। एस क्यू टी दी बेटा कितनी वैल्यू तुहानूं दित्ती हुई 110 डिग्री। एंगल 1 तुसीं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो 45 डिग्री प्लस एंगल 2। तो एंगल 2 है बेटे जिहड़ा वो तुहाडे कोल कितना आ जाएगा 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तुहाडे कोल बेटे कितना आ गया 65 डिग्री। तो इनू एंड दे विच जरूर बेटा, क्योंकि उन्हें एंगल पी आर क्यू कह के पूछा, तो एंगल 2 साडे कोल एंगल पी आर क्यू, इनू इस तरह एंड दे विच जदों तुसीं आंसर लिखना है तो इस फॉर्म दे विच जरूर लिखो, तो ये साडे कोल आंसर आ जाता है। हुण गल ये है बच्चों कि ये क्वेश्चन तुहाडे मल्टीपल तरीके नाल सॉल्व हो जाते हैं। तुहाडे हो सकता है तुहाडे अध्यापक साहबान ने किसी होर तरीके नाल सॉल्व कराया होवे, ते इस करके तुसीं आराम दे नाल बेटा इसनूं चंगी तरह नाल देखना है क्वेश्चन नूं, फिर तुसीं उसनूं चंगी तरह सॉल्व करना है। हुण बेटे असीं नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हां। तुसीं नैक्सट क्वेश्चन नूं ओहदी स्टेटमेंट पढ़ो ते नाल दी नाल तुसीं 1 मिनट लई ओहदे डायग्राम नूं ऑब्जर्व करो। हाँ जी बेटा, इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई
मैं थोड़ा जा कई स्टेटमेंट्स में इंग्लिश भी इस करके लिखदी हां कि तुहानू इंग्लिश दे विच भी बेटा पढ़ना आवे, तो क्योंकि जे तुसीं अगे हायर क्लासेस दे विच मैथ लेना है तो तुहानू इहदे विच आसानी भी मिलदी है। वैसे भी इहदे विच ज़्यादातर अपनियां टर्म्स है जिहड़ियां तुहानू पता है। इफ ए बी इज पैरेलल टू डी, देखो बेटा ए बी इज पैरेलल टू डी, इनू मार्क कर लिया मैं। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, बेटा इत्थे गिवन है, मैनू फिगर दे विच लिखिया होया है। एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड एंगल डी सी ई, डी सी ई असी आ वाला एंगल है बेटे जिहड़ा फाइंड आउट करना है। समझ आ गया बेटे क्वेश्चन? हुण असी देखो गिवन, देखो पहला तो सानू उसने समांतर रेखावां दित्तियां, हुण एक गिवन दिता है तो इहदा मतलब किते ना किते असी उहनूं क्वेश्चन दे विच यूज कर सकते हां। ते ये वाला जिहड़ा कोण है मैं आ वाला फाइंड आउट करना है, जिहड़ा ये भी मैनूं दिख रहा है भी ये त्रिभुज दे विच बन रहा है। त्रिभुज दे विच मैनूं प्रॉपर्टी की पता है, त्रिभुज दे तिन्नां कोणां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है, या त्रिभुज दे बाहरी कोण दी प्रॉपर्टी पता है। तां इहदे विच हजे मैनूं बाहरी कोण तां कोई नहीं दिता, तां मैनूं लग्गिया कि मैं इसनूं त्रिभुज दे तिन्नां कोणां दा जोड़ करके यूज कर सकदी हां। वो प्रॉपर्टी लेक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल आपां उहनूं बोलदे हां। लेकिन ये तां पता लगू जे मैनूं आ कोण पता लगेगा, ठीक है ना बच्चों। पर आ कौन पता करना, हुण इहदे लई देखो तुसी बेटा, या देखो आ दो समांतर रेखावां हन ते आ की है काटवीं रेखा है, ते ये दोनों कोण बेटे किहड़े बन गए, ध्यान नाल देखो। आ विच वाला डायग्राम तुसी थोड़ा जिहा इहनूं हजे जे नहीं देखोगे, सिर्फ इन्हां वल अपना कंसनट्रेट करो। ए बी ते डी ते काटवीं रेखा है, ते दोनों कोण किहड़े हन, एकांतर कोण, शाबाश। ते जे आ 35 डिग्री है तो ये कोण भी 35 डिग्री हो गया। अगे तो हुण तुहानूं समझ आ ही गया। ते फिर आपां इहनूं लिखांगे किवें बेटे, सोल्यूशन देखो इहदा। ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी ते डी ई की हन, समांतर रेखावां हन, अते किहड़ी काटवीं रेखा लै रहे हैं बेटे आपां, ए ई, अते ए ई काटवीं रेखा है या ट्रांसवर्सल है, ए ई काटवीं रेखा है। तो देयरफॉर हाँ जी एंगल बी ए सी या बी ए ई भी लिख सकते हैं, इत्थे सी उसे रेखा का हिस्सा है। एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, ते ये अपने को बेटा 35 डिग्री इट इज गिवन, ते एंगल ए ई डी, ठीक है बच्चों। एदी वैल्यू साडे कोल 35 डिग्री आ गई। हुण बेटा आपां ये त्रिभुज ले लेना है, की नाम है इस त्रिभुज दा, इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, ठीक है बच्चों। इनू जेकर तुसी हजे फुल पूरे नाम च नहीं, इनू एंगल 1 मान लवो। ये असीं तां कह दिंदे हां कि अक्सर बच्चों नू नाम वड्डा लिखण दे विच कई बार मिसटेक कर जाते हैं, तो तुसी पहला पर एंगल 1 2 उस टाइम यूज करना, उस तो पहला तुसी अपनी फिगर दे विच उसनू मार्क करया होवे। दिस इज एंगल 1, एंगल 1 प्लस 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ते इहदे विच असीं बेटा की लिखिया, त्रिभुज दे तिन्नां कोणां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। इन्ना वड्डा लिख लो, या सिंपल इंग्लिश जे तुसी लिख सकते हो ईजी आराम नाल, तो तुसी लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो साडे कोल एंगल 1 प्लस ए बेटे 53 प्लस 35 कितना हो गया 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, ये तुहाडे कोल 92 डिग्री है बेटा, आंसर आ गया। पर आंसर लिखने वेले फिर वही बेटे एंगल 1 आपां लिया सी, ओदा नाम असी फाइंड डी सी, ओदा नाम असी एंगल 1 रखिया है, तो असी लिखांगे एंगल डी सी ई, दिस इज इक्वल टू 92 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। एंड दे विच जरूर तुसी उसनू अपने जो तुहानू पुछया गया उस एंगल दे विच जरूर है जिहड़ा उसनू कन्वर्ट करना है। ते आओ बच्चों एक क्वेश्चन आपां होर करदे हां, ਇਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हिंट दे दिन्नी हाँ, तुसी इसनू सॉल्व अपने आप करना, ਤੁਹਾਡੀ बुक दे ही क्वेश्चन हैं ये। इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, देखो बेटा पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, यानी कि रेखावां पी क्यू अते आर एस बिंदु टी उत्ते कटदियां हन,
इस तरह कटदियां हन कि एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ दिस इज 75 डिग्री। फाइंड एंगल SQT बेटे आप ये एंगल है जिहड़ा फाइंड आउट करना है। बहुत बच्चों ने सोच लिया होगा किवें करांगे। हुण बेटा जे आपां ये आपां नूं देखो कुछ समांतर नहीं दिता लेकिन दो त्रिभुज मैनूं दिख रहे हैं, बड़े आराम नाल मैनूं दो त्रिभुज दिख रहे हैं ते मेरा एकदम आपां नूं आइडिया क्लिक करदा भी मैनूं ये दोनों एंगल पता हैं तो मैं ये वाला कौन पता कर सकदा बहुत ईजीली। किवें पता करांगे? इन्हां दोनों नूं जोड़ के 180 चों असीं माइनस कर देवांगे है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। फिर जदों मैनूं आ कौन पता लग गया बेटे ये वाला कौन मैनूं पता लग गया, किहड़ा कौन किहड़े कौन बन गए है शिखर सन्मुख कौन। तो जेकर मैनूं आ एंगल पता लग गया बेटे फिर ये एंगल तो आपां कढ ही लेना है। किस तरह? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो सब तो पहला मेरा तुहानूं बार-बार यही इत्थे मैं हुणे क्वेश्चन तुहानूं नहीं कराना, मैं तुहाडे लई छड्डिया है। मैं तुहानूं दसना ही चाह रही सी बच्चे कि जदों भी ज्योमैट्री का क्वेश्चन आंदा है तुसीं स्टेटमेंट चंगी तरह पढ़ो, डायग्राम नूं ड्रॉ करो। स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ये नहीं कि कल्ली स्टेटमेंट पढ़नी है, नाल दी नाल डायग्राम दे विच चैक करो तुसी की कढना उसनूं मार्क कर लो। गिवन की है, गिवन ते जो कढना है उहदे विच तुसी रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी हुंदी है ते उत्थों आपां सवाल बेटे कढ लैंदे हां। ते उसी तरह एक क्वेश्चन ये भी मेरा पिछली बार भी क्वेश्चन ये रह गया सी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जे तुसी इसनूं भी एक बारी बेटे मैं तुहानूं आइडिया दिन्नी हाँ कि OP अते RS दो समांतर रेखावां हन, दो एंगल दिते हैं तो दैन आपां इहदे विच एंगल PQR दी वैल्यू जिहड़ी फाइंड आउट करनी है। ये भी क्वेश्चन बेटे तुसी प्लीज़ जरूर करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। इहनूं तुसी वधा लेना है क्योंकि समांतर हन, ठीक है बेटे। जदों असीं वधा लिया तो ये की हन बेटे, ये किहड़ियां रेखावां हन? दो समांतर रेखावां हन। देखो ध्यान नाल ते की है काटवीं रेखा है। कई बार बेटा ये स्क्रीन ते जदों आपां कई बार सीधी रेखा नहीं बनती ना स्क्रीन ते, तुसीं इसनूं थोड़ा इमेजिन करो कि ए वाला ते वाला एंगल बेटे किहड़ा है? ये संगत कोण हन। ये भी किन्ने दा हो गया? 130 डिग्री दा। जेकर ये 130 डिग्री दा बेटे तुसीं आह लीनियर पेयर ना बेटे ये वाला एंगल कढ लोगे, किन्ने दा हो जाएगा? बड़ा सिंपल है, 130 डिग्री दा ते ये वाला एंगल किन्ने दा बनेगा? 50 डिग्री दा। उसी तरह जे आकर 110 दा ते ये वाला एंगल किन्ने दा बन जाएगा बेटे? शाबाश, 180 डिग्री जो 110 किता 70 डिग्री दा। ते हुण तुसीं तीसरा कोण है जिहड़ा फाइंड आउट कर सकते हो। तां और एक क्वेश्चन होर बड़ा इंपॉर्टेंट मैं तुहाडे लई लिखिया होया है, इहनूं भी तुसीं अपने आप अपने तुसीं कर लेना क्वेश्चन, समझ लो एक बारी कि PQ परपेंडिकुलर PS है। PQ परपेंडिकुलर PS, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का है कौन है, और PQ इज पैरेलल टू SR। दिस PQ इज पैरेलल टू SR। ये दोनों समांतर रेखावां हन। ते बाकी बेटे आ दोनों कोण दिते हुए हैं SQR 28 डिग्री, QRT 65। फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। X एंड Y हुण मैनूं दिख रहा है X एंड Y दी वैल्यूज, ये त्रिभुज बन रहा है मैनूं पता है, पर पहला इन्हां दोनों चों किसी एक दी वैल्यू मैनूं लभनी पैनी है। ते मैनूं पर पता है ये दोनों समांतर रेखावां हन बेटे, आ रेखा इन्हां नूं कट रही है तो मतलब ये दोनों कोण बेटा किन्ने हो गए? किहड़े कोण हो गए? एकांतर कोण हो गए। इत्थों बेटे तुसी X की वैल्यू फाइंड, क्योंकि X जमा 28 बराबर है 65, इत्थों X की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। फिर इस त्रिभुज तुहानूं दो कोण पता है, तीसरा कोण तुसी लभ लेना है। तां बच्चों मैं तुहानूं ये दसना चाहांगी कि ये जिहड़ा आपां चैप्टर कीता लाइनस एंड एंगल्स, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो असी सिक्ख्या है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ जो तुसी होर ज्योमैट्री ਦੇ अपने तुसी चैप्टर्स पढ़ोगे 9th 'ਚ 10th 'ਚ ਈਵਨ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੈप्टर। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈप्टर बहुत अच्छी तरह आना चाहिए है। और मैथ ਦੀ ਬੱਚਿਓ मैं बार बार ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ मैथ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤੇ बार-बार प्रैक्टिस करो उसਨੂੰ। क्वेश्चन अपने आप घरे जाके 1 या 2 क्वेश्चन डेली तुसी इहदे नाल दे जरूर करो, तो फिर कोई रीज़न नहीं कि सानू जिहड़ा मैथमेटिक्स है वो समझ ना आवे। थैंक यू सो मच बच्चों।